आमेन, प्रेज गॉड। गुड मॉर्निंग। सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हम परमेश्वर के वचन प्रतिदिन मनन करने के लिए प्रभु मदद करते हैं। और आज हम परमेश्वर का वचन निर्गमन का पुस्तक उसका 15 अध्याय उसका 26वीं पद हम पढ़ेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वो ही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मिस्रियों पर भेजा है उसमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। मेरा प्रियो, आज दुनिया में सब अधिकतर मनुष्यों में सब लोगों का जीवन की सबसे बड़ा एक समस्या है बीमारी। अलग अलग प्रकार की बीमारियां, नया नया नाम आ जाते हैं। बीमारियों से बहुत सारे लोग परेशान हैं। पुराना नियम में इस्राएल लोगों को परमेश्वर मिस्र की गुलामी से निकाला। परमेश्वर उनका साथ साथ चला। तो वहाँ पर उसका 25वीं पद की आखिरी वहाँ पर लिखा हुआ है, वही यहोवा ने उसके लिए एक विधि और नियम बनाया और वही उसने ये कहकर उसकी परीक्षा की। हमने पिछले एपिसोड में भी देखा, अब्राहम को परमेश्वर ने परीक्षा की। जो मिस्र की गुलामी से निकला हुआ इस्राएल लोगों का जीवन में प्रभु ने बोला, मेरा विधियों पर, मेरा वचन पर, मेरी इच्छा के अनुसार तुम चलोगे तो मिस्र में जो भेजे हैं उसमें से एक भी बीमारी तुम्हारा बीच में नहीं आएंगे भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। सो इसलिए हम पुराना नियम में हम देखते यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर। मेरा प्रियो, ये वचन बाइबल के अंदर अलग अलग जगहों में प्रभु का वचन में हम देखते हैं परमेश्वर चंगा करते, अलौकिक चंगाई, सुपर नेचुरल हीलिंग। हम पुराना नियम में परमेश्वर इस्राएल लोगों का साथ साथ रहकर वो उन्हें सुरक्षित और चंगे होकर उन्हें चलने के लिए मदद किया। उनमें से कोई भी बीमारी नहीं फैला, प्रभु ने उन्हें सुरक्षित रखा। तो आज भी वो परमेश्वर, मैंने आपको बोला पुराना नियम के अंदर एक पुराना नियम, एक शैडो, और नया नियम उसकी असलियत दिखते। तो पुराना नियम में परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर बोलकर उस विधियों पर तो चलेगा तो तुम्हारा जीवन में ये होगा। नया नियम में हम देखते हैं पूरा मानव परमेश्वर की विधियों पर और उसकी वचन पर नहीं चल पा रहे थे, तो व्यवस्था पर नहीं चल पा रहे थे। इसलिए यीशु मसीह इस जगत में आकर पूरा मानव की पापों का मुक्ति के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। उसमें महत्वपूर्ण बात एक है, यीशु मसीह का पीठ पर कोड़े मारा। यहूदियों का नियम के अनुसार 39 कोड़े मारते। रोमन गवर्नमेंट की नियम के अनुसार कितना मारा है मन मालूम नहीं, लेकिन यहूदियों का नियम के अनुसार 39 कोड़े। तो उस कोड़े मारने से बाइबल कहते हैं यीशु मसीह का कोड़े खाने से हमें चंगाई मिल गया। पहला पत्रोस उसका 2 अध्याय उसका 24वीं पद में लिखा हुआ है, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हमें यीशु मसीह क्रूस पर अपने शरीर में कोड़े खाया ताकि आप और मैं शरीर में चंगे हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर कोड़े खाया। अब हमारी चंगाई कैसे है? विश्वास से। बोलो यीशु पर। बाइबल कहते हैं रोमियों का पत्री 8 का पहला पद में लिखा है, अब जो मसीह में है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। मेरा प्रियो, अगर आप किसी भी प्रकार की बीमारी शरीर पर अपनी जीवन में है, विश्वास करके बोले, यीशु मसीह आप मेरे लिए कोड़े खाया, मैं चंगे हो गया। मैंने पाप किया, मैंने गुनाह किया, मेरा गुनाहों को पापों के प्रायश्चित आपने क्रूस पर कर दिया। ये विश्वास करना है। बहुत मुश्किल है,
कैसे हो सकते? लेकिन बाइबल हमें ये सिखाते, बाइबल हमें बताते हैं यीशु का कोड़े खाने से हमें चंगाई मिल गई। अब मैं आपको कहना चाहता हूँ, कुछ बातें सीखना है। हम परमेश्वर का बच्चा है, परमेश्वर हमें सुरक्षित और चंगे भले रखना चाहते हैं। लेकिन एक बात आप समझ लेना, आजकल के ज़माने में बहुत सारे बाहर की खाने का एक इच्छा लोगों का जीवन में, खास तौर पर जवानों का जीवन में। ध्यान से सुनिए, हम जब फास्ट फूड खाने के लिए जाते हैं, नहीं तो हम बाहर से मंगवा देते हैं। याद रख लेना, हमारी खाने और पीने का बातों में आप ध्यान रखना है। हम बहुत सारे खाने का चीज़ जब बाहर से आप खरीदते हैं, उसमें आपका पोषक के लिए नहीं, आपके शरीर की ताकत से बढ़कर उसमें बहुत सारे आपको टेस्ट देते हैं, लेकिन शायद आपका जीवन के लिए वो आशीष के लिए नहीं होगा। तो इसलिए मैं अपने लोगों से कहता हूँ, वो सब कुछ अपने आप अपने जीवन में लेने की जगह आप खाने में और अपने जीवन में बहुत सारे केयरफुल रहना है। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। बाइबल कहते हैं परमेश्वर की आत्मा वास करने वाला मंदिर है, उसको नाश करने वालों को परमेश्वर नाश करेगा। आपका जीवन की जिम्मेदारी बनते हैं ये शरीर को संभालने के लिए। आप खाने पीने में बहुत केयरफुल रहना। अगर ऐसे केयरफुल रहते हैं, अगर उसका बावजूद भी आपका जीवन में ऐसे कोई प्रॉब्लम है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बाइबल कहते हैं यीशु मसीह का कोड़े खाने से हमें चंगाई मिल गया। पुराना नियम में यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर। विश्वास करें, वो परमेश्वर कल चंगा किया, आज भी चंगा करेंगे और कल भी। आमीन। क्योंकि वो कल और आज और युगानुयुग एक समान है। तो इस्राएल लोग मिस्र से निकला, उनमें से कोई भी बीमार नहीं रहा, उनका बीच में बीमारी नहीं रहा। यीशु ने उन्हें सुरक्षित, यहोवा परमेश्वर ने उन्हें सुरक्षित रखा है। आपका जीवन में भी है, विश्वास करके उसको पाना है। आइए हम आज आपके लिए प्रार्थना करेंगे। चंगाई आपका है, आप शरीर में चंगे भले, आपकी आत्मा प्राण शरीर सब कुछ चंगे भले रहना प्रभु चाहते हैं। आज अगर कोई भी जन बीमारी की अवस्था में है, आपका शरीर में कहीं भी वो दर्द और तकलीफ और बीमारी की अवस्था में है, हाथ रखे, बोलना है यीशु मेरे लिए कोड़े खाया, यीशु का कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। यीशु मेरे लिए कोड़े खाया, यीशु का कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। प्यारे पिता, यीशु मसीह का नाम से अपने प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, पवित्र शास्त्र बाइबल में हमें सिखाया हुआ एक एक वचन ताया हुआ है, ये वचन सत्य है। हम विश्वास करते हैं अपने प्रिय लोगों का जीवन में अलौकिक चंगाई आप प्रकट करें। प्रभु यीशु मसीह का नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह आपके ये वचन लोगों का जीवन में प्रकट होने पाए, ये वचन देहदारी होने पाए। यीशु का कोड़े खाने से हमें चंगाई मिल गया, वो चंगाई प्रकट हो जाए इसी समय। पवित्र आत्मा मदद करने के लिए धन्यवाद। चंगाई पूर्ण रूप से आप अपने प्रिय लोगों का जीवन में दे दिया। महिमा आपको मिले, यीशु मसीह का नाम में, आमीन।